बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सियासी हलचल मचा रही है। बुधवार को उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात मॉडल चल रहा है। गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी की जा रही है। एक नया कानून आता है, लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में 6 साल के बच्चों का एक ग्रुप मिला। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर। 6 साल के छोटे बच्चे भी समझ गए कि भारत में वोट चोरी हो रही है। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी अगले 40 साल तक सत्ता में रहेगी। अब राजनीति में कल क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन अमित शाह को अगले 40 साल का भविष्य कैसे पता है? कैसे? क्या वोट चोरी से? सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यात्रा अब पूरे बिहार में लोगों और यहां तक कि बच्चों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2014 और 2019 के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले से दावा कर रहे थे कि 300 सीटें आएंगी और वही हुआ। उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी का मॉडल गुजरात से शुरू हुआ और साल 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया। उन्होंने कहा कि पहले सबूत नहीं थे इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग से बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। राहुल गांधी के मुताबिक एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोट मिले और हजारों डुप्लीकेट पकड़े गए। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेट से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुए हैं और वे इसका सबूत देंगे। राहुल गांधी ने इस संविधान को हमारी आत्मा की किताब बताया और कहा कि इसमें हर नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया गया है, लेकिन बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। इसमें सबसे ज्यादा असर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों पर पड़ा है, जबकि अमीर लोगों के वोट सुरक्षित रहे। तीखी धार तेजस्वी की ललकार। वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस?
अब तक समझिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया, और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एमके स्टालिन की नीतियां जग जाहिर है। वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंचे तो सवाल उठे कि क्या बिहार उनकी प्रायोरिटी से बाहर है और क्या वे केवल राष्ट्रीय राजनीति को ही फोकस कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने भी सभा को संबोधित किया और बीजेपी को निशाना बनाया। कौन मारेगा बाजी, हमले जारी। बिहार में चुनावी सियासत का संग्राम अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अब तक बीजेपी विकास के नाम पर और विपक्ष बदलाव के नाम पर राजनीति कर रही थी, लेकिन जब से विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, बीजेपी ने भी 3 दशक पुराने जंगल राज का कैसेट निकाल लिया है। बीजेपी की ओर से वीडियो सॉन्ग जारी किया गया है। उसमें लालू राज के भ्रष्टाचार और अपराध की कहानियां याद दिलाई गई हैं। बता दें कि बीजेपी ने 5 साल पहले भी साल 2020 के चुनाव में ठीक इसी तरह से लालू राज में का से क्राइम, खा से खतरा, गा से गोली और घा से घोटाला वाली वर्णमाला पढ़ाई थी। एक बार फिर उसी जंगल राज पर गाना जारी हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष ने बीजेपी के सुरीले हमले के जवाब में दलित अपमान का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के एक रील में दलित जाति को लेकर कहे गए शब्द को कांग्रेस ने अपमानजनक मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। बिहार में तो विपक्ष का मुद्दा ही दलित वोट है, जिसे काटने की अफवाह पर एसआईआर विरोध की पूरी राजनीति खड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार फिर बिहार की चुनावी राजनीति में 1990 के दशक के जंगलराज का डर दिखाकर बीजेपी जीत की उम्मीद बांधे हुए है, या एसआईआर में दलितों के वोट काटने के आरोप पर विपक्ष बाजी मार सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।